किसी भी आरामदेह का उस समय बैठ जाए। हम सभी चाहते हैं कि हमारी बातों को अचीव करने के लिए हमारे मन का संतुलन में रहना जरूरी है। और मन संतुलित बन सकता है योग की प्रैक्टिस से, अभ्यास से। आइए 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करके हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें। सांस लें। इनहेल। दोनों हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाचरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। भूमि को प्रणाम करें। नमस्ते। तो बात आइए आज का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आज की प्रैक्टिस है कोर स्ट्रेंथ, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी को लूजन अप करेंगे। लूजन अप करने के बाद हम लोग 6 राउंड सन सैल्यूटेशन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमें 2 आसन करने हैं स्टैंडिंग सीरीज में। और फिर हमें कोर स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करनी है। सर्वप्रथम अपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेट करें। हाथों को बॉडी से अवे पुल करिए। जितना हो सके आगे की तरफ रखिए और अपनी नेक को पीछे ले जाइए। रोटेट करिए लेफ्ट से। 1, 2, 3, 4। अब आप नेक ऑपोजिट रोटेट करें। 1, 2, 3, 4। हाथों को नीचे लाइए कुछ देर के लिए। अब दोनों एल्बो को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करिए। इनहेल। एक्सहेल करके हाथों को क्रॉस करिए। राइट हैंड ऊपर रखिए, लेफ्ट नीचे। 1। इनहेल। अब लेफ्ट हैंड ऊपर रखेंगे। एक्सहेल। 2। इनहेल।
exhale 3, inhale, exhale 4, inhale, exhale 5, inhale, exhale 6, inhale, exhale 7, inhale, and exhale 8. Bring it back. अब जेंटली अपने यहाँ पर नेक ओपन करने के लिए शोल्डर रोल्स करिए बैकवर्ड्स. 1, 2, 3, 4. ऑपोजिट रोटेट करिए. 4, 3, 2, 1. अब हम शोल्डर रोटेशन करते हैं. हाथ कंधे पर रखिए. मूव करें. 1, 2, 3, 4. ऑपोजिट रोटेट करें. 4, 3, 2, 1. अब पैर को आप सीधे कर लीजिए सामने की तरफ, और हम लोग होल्ड करेंगे टेबल टॉप में. तो दोनों हाथ पीछे रखिए और पैरों को फोल्ड कर लीजिए. पैरों को फोल्ड करने के बाद अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करिए. फोल्ड रखिए. ये प्रैक्टिस आपके बैक मसल्स को, अपर बैक को स्ट्रांग बनाती है. ब्रीथ करते रहिए नेचुरली. नीचे लेकर आए. एक बार फिर अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करें. 2. नेचुरली ब्रीथ करते रहिए. जितने हो सके अपनी प्रैक्टिस को एफर्टलेस रखिए. नीचे लाए. अब आपके पैर को सीधा कर लीजिए. इसी प्रैक्टिस को पैर सीधा रखते हुए करिए, रिवर्स प्लैंक के रूप में, जहां पर हम बैक ऑफ द बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए और फ्री करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. इनहेल आप नेचुरली ब्रीथ करते रहिए. चेस्ट को एक्सपैंड करिए. नीचे लाइए. एक बार फिर से करें. आप नीचे लेकर आए. आप दोनों पैरों के सोल्स को मिलाएं और बटरफ्लाई प्रैक्टिस करें. हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन ऑर्गेनाइज्ड रहे, व्यवस्थित रहे. तो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर आपको छोटी छोटी पहल करनी चाहिए. खुद को ऑर्गेनाइज करने के लिए 6 ऑब्जेक्टिव्स हमने पिछले दिनों में जाने हैं. अब आते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए 6 ऑब्जेक्टिव्स समझने के लिए, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइज होना जरूरी है. अब घर हो या वर्क प्लेस, उसे आप कैसे ऑर्गेनाइज रखेंगे, कौन से 6 पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, और आपके ये छोटे छोटे एक्शन किस तरह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेहतर बनाएंगे. सिंपल और इफेक्टिव मेजर्स हैं जो हर कोई अप्लाई कर सकता है.
कुछ देर पैर को स्टैटिक रखिए। तो सेल्फ मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे एक स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए। अब दोनों पैरों को पास लेकर आइए और पैरों को वाइड रखिए और दोनों पैरों को टुवर्ड्स राइट ले जाइए और नी को जमीन पर रखिए। जब नी को जमीन पर रख लें तो लेफ्ट शोल्डर को पीछे की तरफ पुल करिए। लेफ्ट टर्न टू, राइट शोल्डर को पीछे पुल करिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, सेंटर। अब पैर को सीधा करिए और थोड़ा सा वाइड रखिए। राइट हैंड से लेफ्ट बिग टो को होल्ड करिए और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ पॉइंट करिए। दोनों घुटने जमीन पर दबा के रखिए। कमर से रोटेट करिए बॉडी को। सेंटर में आइए। लेफ्ट हैंड से राइट, बहुत ज्यादा पैर दूर नहीं रखिएगा। लेफ्ट हैंड से राइट बिग टो को होल्ड करिए और कमर से रोटेट करिए बॉडी को पीछे की तरफ। रिलीज। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लैंक से चाइल्ड पोज। तो पैरों को क्रॉस करके 4 लेग में आ जाइए। पहले 8 टाइम्स मार्जरी आसन करेंगे। तो रेस्ट करिए, इनहेल कमर गहरा करिए, एक्सेल टो लॉक करिए चिन चेस्ट की तरफ। 2 इनहेल, एक्सेल, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 एक्सेल, 6 एक्सेल, 7 एक्सेल, 8 एक्सेल। इनहेल करिए, एक्सेल कर प्लैंक में आइए, होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। चाइल्ड पोज में आइए, होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन रिपीट करिए, प्लैंक। 1 2 3 4 5 6 7 8। चाइल्ड पोज। प्रॉपर ब्रीदिंग करके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। राउंड 3। Inhale and exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale and exhale. पीछे टू रेस्ट रखे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. Last round. Plank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Child pose. Gently stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब यहाँ से राइट फुट को राइट पाम के बाहर लाके रखिए। लेफ्ट टो को रेस्ट करके हिप को आगे की तरफ लेकर आइए और ग्रेटेस्ट स्ट्रेच के लिए राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। होल्ड रखिए। लेफ्ट हैंड पे ज्यादा वेट मत डालिएगा, बल्कि हाथ राइट हैंड को ऊपर खींचे ताकि लेफ्ट हैंड पे वेट कम डले। राइट लेग आगे है, लेफ्ट हैंड नीचे है, राइट हैंड ऊपर है और वेट ऊपर की तरफ खींचिए। कमिंग बैक। चेंज करते हैं। लेफ्ट फुट लेफ्ट पाम के बाहर, राइट हैंड नीचे रखिए, हिप को नीचे प्रेस करिए, पीछे टो रेस्ट करिए और लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। जितना हो सके अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर सीलिंग की तरफ पुल करिए और राइट हैंड पे वेट कम डालिए। राइट पे वेट कम डाल के लेफ्ट को ऊपर पुल करने पे ध्यान दीजिए। कम बैक। अब हम हिप रोटेशन कर रहे हैं 4 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 4 एंटी क्लॉकवाइज। तो हिप को रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट हिप रोटेशन करिए। 4, 3, 2, 1। लेफ्ट से हिप रोटेशन करिए। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट। 4, 3, 2, 1। अब कुछ देर वज्रासन में बैठे। और इस क्विक बॉडी प्रिपरेशन के बाद अब हम आते हैं 6 राउंड्स सन सैल्यूटेशन करने के लिए। ऊपर आ जाइए स्टैंडिंग में। सामने रहे मैट। हाथों को फोल्ड रखें। 1, इनहेल, आर्म्स रेज करें। 2, एक्सेल। 3, राइट लेग पीछे ले जाइए। अपने राइट टो को रेस्ट करिए और धीरे से बॉडी को ऊपर की तरफ देखिए, हिप को सामने की तरफ प्रेस करिए। 4, प्लैंक में आइए। 5, चाइल्ड पोज। 6, नीचे chin। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। एक्सेलेशन मेंटेन रख करके राइट लेग आगे लाइए। 9, लेफ्ट टो को रेस्ट करिए और हिप को प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ। 10, 11, 12। विमल जी, आपका मैट पीछे करिए और पीछे करिए। सूर्य नमस्कार के बाद फिर उधर कर लीजिएगा पहले। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। 1, 2,
3, लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए। अब लेफ्ट टो रेस्ट करके बॉडी ऊपर ओपन करिए, ऊपर की तरफ देखिए। 4, 5। हर पोस्चर में धीरे धीरे ट्रांजिशन करिए। 6, 7, 8। पैर आगे लाने से पहले पेट पूरा अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए और सांस रोक कर रखिए, फिर लेफ्ट लेग आगे लाइए। 9। अब राइट टो को रेस्ट करिए, हिप प्रेस करिए, ऊपर की तरफ देखिए। 10, 11, 12। कंटिन्यू। सेट 2, 1, 2, 3। राइट लेग पीछे ले जाइए। तो रेस्ट करके हिप को आगे स्ट्रेच करते जाइए और ऊपर की तरफ देखिए। 4, 5। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। 6। हर ब्रेथ प्रोसेस को कोऑर्डिनेटेड। 7, 8, 9, 10, 11, 12। राउंड 4, 1, 2, 3। Toe rest and stretch. Try to open up the chest. Look upwards. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stretch. Look upwards. 10, 11, 12. Set 3. 1, 2, 3. Toe rest. Try to look upwards. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toe rest. Look upwards. 10, 11, 12. Last round. 1, 2, 3. Left. Stretch your leg and the spine. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stretch your leg, stretch your spine.
10, 11, 12. नाउ कंटिन्यू रखिए, ये सूर्य नमस्कार का कंटिन्यूएशन ही है. Exhale, bend right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, total of 12 times. 3, 4, 5, 6, 7, focused action. 8, 9, 10, 11, 12. सेंटर. हाथ नीचे, पैरों को वाइड करिए. कमर पर हाथ रखिए, कमर से 90 डिग्री आगे जाइए. बैक ऑफ द लेग को स्ट्रेच होने दीजिए. अब यहां से राइट हैंड से लेफ्ट बिग टो को होल्ड करिए. लेफ्ट हैंड को कमर पे रखिए दूसरे साइड. तो राइट हैंड से लेफ्ट बिग टो को होल्ड किया, लेफ्ट हैंड को कमर के दूसरे साइड रखा. अब बॉडी को कमर से ऊपर की तरफ टर्न करिए. अभी हाथ कमर पे ही है. अब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो फिर अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए. एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहिए. लेफ्ट हैंड फिर कमर पे रखिए, बॉडी को सेंटर में लाइए और ऊपर आइए. ये पूरी दूसरे साइड से प्रैक्टिस हमारे सूर्य नमस्कार वार्मिंग अप सीक्वेंस को कंप्लीट करने वाली है. फिर 2 आसन हम करेंगे और फिर कोर स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस. फिर कमर से सामने जाइए. बैक फ्री रखिए. लेफ्ट हैंड से राइट बिग टो को हुक करिए. राइट हैंड को कमर पे लेफ्ट साइड ले जाइए पीछे से. आप कमर से बॉडी को ऊपर सीलिंग की तरफ टर्न करिए. जब बॉडी सीलिंग की तरफ टर्न हो जाए तो फिर अपना राइट हैंड ऊपर उठाइए. नेचुरली ब्रीथ करते रहिए. फिर से राइट हैंड कमर पे रखिए, सेंटर में आइए, दोनों हाथ कमर पे रखकर ऊपर आ जाइए. ये तो क्विक बॉडी प्रिपरेशन. अब पैरों को पास ले आइए, थोड़ी देर रेस्ट करिए और 2 आसन जो हमें करने हैं वो एक बार देख लीजिए, फिर आप लोग करिएगा. आसन नंबर 1, वीरभद्रासन 1, और उसके साथ में है मूर्धासन. पोजिशनिंग एंड प्रैक्टिस. 3.5 फीट गैप, इनफैक्ट 4 तक भी आपका स्पेस क्रिएट हो सकता है. टर्निंग द लेग, नी ओवर द एंकल, right leg strong and contract, left leg strong and contract the knee, turning the body and then lifting the arms.
completing to other side, keeping the other leg strong so that it is not folding and moving down. Coming back, moving to Murdhasana. First, position your hands at the center. Align your toe inwards and heel outwards. Allow your spine to be free. First phase, catch hold of the ankles. Once you catch hold of the ankles, your body is stretchable, and then stretch from the spine. Once you are completely stretchable, just hold this sequence. Once you are ready to come back, gently coming back and rest. दो आसन कर रहे हैं, वीरभद्रासन एक और मूर्धासन. रेडी फॉर द एक्शन. पैरों को वाइड करिए. पहले वीरभद्रासन एक. राइट फुट को राइट साइड टर्न करिए. राइट नी को ओवर द एंकल लेकर आइए. लेफ्ट फुट को डायगोनल रखिए. दोनों हाथ आर्म्स को ऊपर लिफ्ट करिए और धीरे धीरे पेल्विक फ्लोर को नीचे फ्लोर की तरफ ले जाइए. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7. विनीता जी लेफ्ट लेग डायगोनल रखिए. डायगोनल रखिए नीचे जमीन. 8. एक फाइनल स्ट्रेच करिए एंड कम बैक. Practice to other side. Turn the left foot. Get the left knee over the ankle. Right leg diagonal. एंड दोनों आर्म्स ऊपर लिफ्ट करिए और पेल्विक फ्लोर को धीरे धीरे नीचे जाने दीजिए. नेचुरली ब्रीथ करते रहिए. चेस्ट को ब्रॉड रखिए. 1 2. पीछे घुटने पर ध्यान दीजिएगा. पीछे वाले पैर का घुटना स्ट्रांग रहेगा. 3 4 5 6 7 8. एक फाइनल स्ट्रेच करिए अपनी ओर से एंड देन कम बैक. पैरों को पास लेकर आइए. रिलैक्स. मूर्धासन करने से पहले थोड़ा सा रेस्ट करिए. आप सभी चाहते हैं आपका घर ऑर्गेनाइज्ड है. उसके लिए 6 पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स को हमें फॉलो करने की जरूरत है. जानना चाहेंगे? इंटरेस्टेड हैं? लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए 6 ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले ही डिस्कस किए, आपको याद भी होंगे. अब 6 ऑब्जेक्टिव्स अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए. पैरों को वाइड रखिए और मूर्धासन में जाने के लिए तैयार हो जाइए. टो को अंदर की तरफ टर्न करिए और हील को बाहर की तरफ रखिए. अब कमर पर हाथ रख करके धीरे धीरे नीचे की तरफ पहले चले जाइए और हाथों को पहले सेंटर में फ्लोर पर रखिए. सेंटर लाइन पे फ्लोर पे रखिए. अब आपका पैर जितना स्ट्रेचेबल है उसके हिसाब से उसको रखिए. ठीक. अब इस फेज को पूरा करने के बाद आपको अपने हाथों को एंकल की ओर लेकर जाना है. एंकल लेने के का क्यों होल्ड कर रहे हैं? ताकि हमारी स्पाइन को हम स्ट्रेचेबल रख सकें. तो एंकल जॉइंट्स को होल्ड करिए टो की बजाय और फिर बॉडी वेट सामने पंजों की तरफ लाइए और कमर को स्ट्रेचेबल फ्री करते हुए आप धीरे धीरे नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए.
वन, टू, आई थिंक बहुत अच्छा कर रहे हो। थ्री, फोर, फाइव, आप ये मत करिए पोस्चर, आपको पता चाहिए, ऐसे मत करिए। सिक्स, पैर पास लाइए, पैर पास लाइए, ऐसे करिए। सेवन, एट, ऐसे चलिए सामने। एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, रिलीज। धीरे धीरे वापस आ जाइए, कम बैक, रिलैक्स एंड बैठ जाइए। Breathe, feel the changes to the body after the first phase of practice. अब जहां पर हम सेकेंड फेज ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब में से जितने लोगों के पास थेरा लूप है घर पे, तो वो अपने साथ में रखें। जिनके पास नहीं है, वो आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। क्लास में जिन लोगों के पास में है थेरा लूप, राइट, तो आप, अभी हम उससे यूज करेंगे। तो यूज कैसे करेंगे, कितने लोगों के पास नहीं है, रेज योर हैंड्स प्लीज। एक, दो, ठीक। तो ऑल्टरनेट में करते हैं इसको, ठीक। तो ऑल्टरनेट लाइंस प्रैक्टिस करेगी, वन, थ्री, फिर फाइव, सेवन, ऐसे। तो जो लाइन प्रैक्टिस करने वाली है उनको अपना थेरा लूप दे दीजिए अगर उनके पास नहीं है तो पहले वन, थ्री, फाइव, और जिनके पास घरों पे है वो यूज कर सकते हैं। थेरा लूप नहीं है तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। पैरों में उसको पहन लेना है आपको, थेरा लूप को इस तरह का एक बैंड है, इसको पैरों में पहन के रखना है, ठीक। अब जिनके जिनको वन, थ्री, फाइव, आप लोग लेट जाइए, लेट जाइए, जैसे वैसे लेट जाइए। थेरा लूप उसी लाइन को करना है, आपके पास नहीं है, सुरेश भाई आप दे दीजिए प्लीज, हेल्प अदर्स, क्विक। लेटने के बाद अभी मैं थेरा लूप वालों के लिए एक्शन बता रहा हूँ, फिर बाकी आप लोगों के लिए बताऊंगा। यहाँ पर पेट को इन किया, राइट लेग ऊपर लिफ्ट करके रखा हमने और होल्ड किया। यहाँ पर पेट भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और फ्रंट थाई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसे 8 काउंट्स तक करके फिर नीचे लाएंगे। फिर लेफ्ट लेग ऊपर लिफ्ट किया, 8 काउंट्स करके इसे होल्ड करेंगे, ठीक। अब जिनके पास थेरा लूप नहीं है, जो घरों में है, वो बिना थेरा लूप के राइट लेग ऊपर उठा करके दोनों हाथ को इस तरह से पैर की तरफ लेकर आ जाएंगे, तो उनका भी अफेक्टिवनेस वही आ जाएगा। रेडी, तो आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों को मीन वाइल सिद्धू आसन करना है, ठीक है। आप लोग ले जाओ, सबके काउंट एक जैसे चल रहे हैं। जब मैं काउंट करूं तो अपने अपने पोस्चर में आ जाना, और जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप वही करिए जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, या आपके पास थेरा लूप है तो वैसा करिएगा। चलिए अपने अपने पोस्चर में आइए। अगर आपने थेरा लूप पहना हुआ है तो राइट लेग 30 डिग्री उठा के रखिए। जो पैर को फोल्ड करके रखे हैं वो सेतु आसन में आके रहिए, और जिनके पास थेरा लूप नहीं है वो राइट लेग 30 डिग्री और दोनों हाथ पैर की तरफ रखिए।
वन, टू, काउंटिंग सबकी एक साथ है। 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। लेफ्ट लेग से करिए, ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए, कमर को नीचे दबाइए, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करिए। जिनके पास थेरालूप है वो सिर्फ पैर उठाएं, जिनके पास थेरालूप नहीं है वो हाथ और पैर दोनों उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। इसी तरह से हम लोग 6 टाइम्स और करेंगे। 3, राइट लेग ऊपर लिफ्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेफ्ट लेग से लिफ्ट, होल्ड। 1, 2, 3, 4, पेट का अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन रखिए। 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। 5, राइट लेग अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 6, पैर सीधा रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दो और करना है। 7, राइट लेग अप, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लास्ट वन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रेट। अब सभी एक करवट लेट जाइए और अनंत आसन में हाथ रखिए। हाथ सिर के नीचे ऐसे रखिए कि अनंत आसन में रहे। अनंत आसन में हाथ रखने के बाद जिन्होंने थेरालूप पहना हुआ है, ठीक, वो अपने पैर को ऊपर उठा के रखें। ऊपर वाले पैर को उठा के रखें। और जिन्होंने थेरालूप नहीं पहना हुआ है वो पैर ऊपर उठाइए 30 डिग्री, और वहां से एक्सलेशन में मूव करिए अप। 1, 2, 3। जो थेरालूप में है वो होल्ड रखिए बस। 4, आपको होल्ड करके रखना है, बाकी लोगों को रिपीटिशन करना है। 5, 6, 7, 8। ग्रेट। जो थेरालूप पहने हुए हैं फिर से पैर ऊपर उठा के रखिए। बाकी सभी दोनों पैर ऊपर लिफ्ट करके रखिए एक साथ। दोनों पैर लिफ्ट करके रखिए। 1, 2, 3। दोनों पैर लिफ्ट करिए रजनी जी। दोनों पैर एक साथ ऊपर उठा के लिफ्ट करिए। दोनों पैर ऊपर लिफ्ट करके रखिए। हाँ। 4, 5, 6, 7, 8। परफेक्ट। अब साइड चेंज करो।
जो थेरालूप पहने हुए हैं सिर्फ होल्ड करना है उनको ऊपर उठा करके। जो नहीं पहने हुए हैं वो 30 डिग्री पैर उठा करके रिपीट करेंगे। ऊपर उठाइए एंड स्टार्ट रिपीटिशन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों पैर ऊपर लिफ्ट करके रखिए, होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। पेट पर टर्न हो जाइए। अब सभी भुजंग आसन में आने के लिए तैयार। हाथ छाती के साइड से रखिए, माथे को जमीन से लगाइए और भुजंग आसन में आ जाइए। होल्ड। अप। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से नीचे आइए। फिर से भुजंग आसन में आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे लाइए। अब सभी अपने हाथों को पीछे रखिए, पाम्स फेसिंग डाउन करके रखिए। जिन्होंने थेरालूप पहना हुआ है वो राइट लेग उठाएंगे, बाकी सभी दोनों पैर उठाएंगे। लिफ्ट एंड होल्ड। 1 2 3 4। विनीता जी चिन डाउन रखिए। 5 और नीचे रखिए, चिन पूरा नीचे फ्लोर पे रहने दीजिए। 6 7 8। रिलीज। थोड़ा पैर लिफ्ट करने में स्ट्रेंथ लग रही है, लगने दीजिए। फिर से उठाने के लिए तैयार। जिन्होंने राइट लेग से थेरा लूप किया लेफ्ट से करिए आप। बाकी सभी फिर से दोनों पैर ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। ये हुआ एक राउंड। अब इसको हम लोग पूरा रिपीट करने वाले हैं। फिर से पीठ पर लेट जाइए। जिनके पास सैरा लूप था यहाँ पर लाइन 1 3 5 7 9 अपने लाइंस चेंज करिए। जिनके पास सैरा लूप नहीं है वो बाजू को ट्रांसफर करें, बाजू से लें। अब थोड़ा और चैलेंजिंग बनाते हैं इसको। रेडी रेडी रेडी। जो लोग सिर्फ लेटे हुए हैं पैर फोल्ड करिए। आपको सेतु आसन करना है, आपको तो पता ही है। जो जिन्होंने थैरा लूप पहना हुआ है वो राइट लेग ऊपर उठा के रखिए और अपने दोनों हाथ जमीन पर रहने दीजिए। पेट का कॉन्ट्रैक्शन करिए। बाकी जिन्होंने थैरा लूप नहीं पहना हुआ है वो लोग पैरों को फोल्ड करें और सेतु आसन में कमर उठाएं ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। थैरा लूप लेग चेंज। सेतु आसन रिपीट। 1 2 3 4 5 6
7, 8. Thera loop, leg change, Setuasan 3. Lift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1. हर बार जैसे काउंट शुरू हो अपने अपने लाइन ऑफ पोस्चर में आ जाइए. होल्ड रखिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. To your posture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6. Posture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Posture. 1, 2, 3, 4. You're strengthening your back powerfully. 5, 6, 7, 8. And the last one. 8. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Great. अब सभी अपने नी को छाती की तरफ लेकर आइए. सभी अपने नी को छाती की तरफ लाइए. जो थैला लोग पहने हुए हैं पहने रहिए, कुछ चेंजेस नहीं है. नी को छाती की तरफ बस लेकर आइए. होल्ड रखिए. नी को क्लोज टू चेस्ट लाइए, ला के रखिए. सभी क्लोज टू चेस्ट रखिए. गुड. अब दोनों पैरों को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए. ऊपर की तरफ खींचिए. हाथ बांधे रहिए और नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए. और अपर बॉडी को लिफ्ट होने दीजिए. पेट का कॉन्ट्रैक्शन होने दीजिए. एक ट्रैक्शन जैसा है ये. पिलाटिक स्ट्रेच है. सोनू जी घुटने के बाहर पैर को बांधिए, घुटने के अंदर नहीं. नी को ऊपर खींचिए. अब नीचे आइए. फिर नी को क्लोज टू चेस्ट लेकर आइए. एकदम क्लोजर लेकर आइए चेस्ट के. ठीक. अब यहाँ से दोनों पैरों को 90 डिग्री में सीधा करिए. हाथों को सिर के नीचे रखिए. अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट करिए. और राइट हैंड को लेफ्ट पैर के बाहर ले जाइए. और होल्ड. सीधा करके हाथ ऊपर उठाइए. हाथ को पैर की तरफ पॉइंट करके ऊपर उठा के रखिए. होल्ड. 1. अब पेट पर हो रहा ऑब्लिक मसल्स पर असर फील करिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सेंटर में आओ और लेफ्ट हैंड को अपने राइट फुट के बाहर की तरफ ले जाओ. हाथ सीधा पॉइंटिंग करो और पेट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रखो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब दोनों हाथों को दोनों पैरों की तरफ ऊपर उठाओ. दिस इज द 16 काउंट. स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर यू टू होल्ड. दोनों हाथ दोनों पैरों की तरफ. पैर 90 डिग्री और दोनों हाथ पैरों की तरफ ऊपर पॉइंट कर दीजिए. 1, 2, 3. अगर आपके पैर घुटने से सीधे नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, हल्का फोल्ड रखिए, चलेगा. 4. पर पेट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रखिए. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नी को फोल्ड करिए, छाती की तरफ लाइए. क्लोज टू चेस्ट रखिए.
अब दोनों हाथों को साइड से सीधा करिए और राइट की तरफ पैरों को ट्विस्ट करिए। राइट की तरफ ट्विस्ट करिए। आपको पैर सीधा करते बन सकता है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसे रहिए। सेंटर में आइए। लेफ्ट साइड जाइए। पैर उधर सीधा करते बनता है तो करिए। सेंटर में आ जाइए। करवट लीजिए राइट। अनंत आसन में आइए। जो लोग थेरालूप पहने हुए हैं ऊपर वाले पैर को उठाकर होल्ड करिए। जो थेरालूप नहीं पहने हैं वो पैर सीधा रखिए और ऊपर पल्स करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो थेरालूप पहने हुए हैं वो पैर को ऊपर उठा के रखिए, बाकी सभी दोनों पैर ऊपर उठा के रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रेट। साइड चेंज करिए। पैरेलल पहने हुए हैं, पैर ऊपर वाला उठा के रखिए। नहीं पहने हैं ऊपर वाले पैर को ऊपर उठाइए और पल्स करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों पैर ऊपर उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लाइए। पेट पर लेट जाइए। हाथ छाती के बगल से रखिए। सभी भुजंग आसन में आएंगे। एज इट इज पूरा कोर्स स्ट्रेंथ के लिए सेकेंड राउंड है। ऊपर आइए भुजंग आसन में। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। अपूर्व जी थोड़ा और ऊपर आओ। 6। छाती को खोलो आप। 6, 7, 8। नीचे आओ। फिर से ऊपर आओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जिन्होंने थेरालूप पहना है वो एक पैर उठाएंगे, जिन्होंने नहीं पहना है वो दोनों पैर ऊपर उठाएंगे। हाथ पीछे रखिए, पाम्स फेसिंग डाउन। थाइस के नीचे रख सकते हैं तो थाइस के नीचे रखिए। गो अहेड एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से दोनों पैर उठाएंगे। पहला लूप आपको क्या करना है आपको पता है, लेफ्ट लेग उठाना है आपको। आप होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। हाथों को रिलीज करिए और बिल्कुल पशु विश्राम आसन में एक पैर को खोलकर रेस्ट करिए। खुद को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने जाना 6 फैक्ट्स। पहला है सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है सेल्फ एक्सेप्टेंस। चौथा सेल्फ इंटीग्रिटी। पांचवा गोल ऑफ द लाइफ। एंड छठवा सेल्फ असर्टिवनेस। अपने घरों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें 6 ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला, वन टच। ये वन टच नॉर्मली हॉस्टल्स में फॉलो होता है। खाना खाया तुरंत
थाली को क्लीन किया और रख दिया। तो ऐसे ही हम अपने घरों में छोटे छोटे एक्शंस जो तुरंत हो सकते हैं उसको करना चाहिए। विदेशों में, स्पेशली जापानीज कंट्रीज में, वो लोग, उन्होंने एक कप चाय पिया तो तुरंत कप को पानी से धोया और धो करके वापस रख देते हैं। मतलब कोई काम ही नहीं है बात करने के लिए, एक ही बार में पहले ही काम खत्म हो गया। अब ठीक है, अब आपके रियल लाइफ में कितना ये अप्लाई हो सकता है, ये क्वेश्चन है। सेकंड, घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए जब आप बाहर से कहीं से भी वापस आते हो तो अपने जूतों को घर भर में मत पहन के घूमते रहो। घर के बाहर उतारो, एक जगह नीचे रखो, और उस एनर्जी को, उस स्ट्रेस को जो बाहर से कैरी करके आए हो, उसको वहीं पर छोड़ते हुए फिर घर में प्रवेश करो। इसलिए पता चला घर जूता पहने हुए पूरा घर भर घूम रहे हैं। क्यों? जूते की स्पेसिफिक प्लेस रखो, उसको बाहर रखो एक जगह पर। नहीं तो आप ड्राइंग रूम में भी जा रहे हो, सब जगह उसी गंदगी के साथ। अब हो सकता है आपका जूता में मिट्टी ना हो, दिखने वाली गंदगी ना हो, बट नहीं दिखने वाली बहुत सारी नेगेटिविटी कैरी होती है। तीसरा, रेस्पेक्ट द ऑब्जेक्ट। पता है, हमारे घरों में ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं जो इसलिए रखी होती हैं क्योंकि हमको लगता है कि कभी काम आएगी, तो रखे रहने दो, कभी काम आ जाएगी। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट हैज कंप्लीटेड इट्स पर्पस, तो रिस्पेक्टफुली उसको, थैंकफुल होते हुए उसको डिस्पोज कर दो, या फिर किसी और को दे दो जिसके उपयोग में आ जाए। रखे रहने दो, बाद में काम आएगी वाला फंडामेंटल सिर्फ समय समय पर आपके डम्प्स को क्लीन करने में आपको ही असुविधा होती है। नंबर 4, ऑब्जेक्ट एड्रेस। हर वस्तु का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। जैसे आपका एक निश्चित एड्रेस है, तो आप तक अगर पहुंचना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपके एड्रेस पे या कहीं और? तो उसी तरह से अपने घर के हर ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होना चाहिए। चाबी इस पर्टिकुलर स्पेस पे है। पता है, घर की महिलाएं इस ऐसा करने की बहुत कोशिश कर रही होती हैं, पर बाकी लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो वो बेचारे परेशान हो जाती हैं। बार बार सब लोग फैलाते हैं, वो ऑर्गेनाइज करती हैं, वो फैलाते हैं, फिर ये ऑर्गेनाइज करती हैं। अरे सब मिलके करो तो ऑब्जेक्ट एड्रेस। 5वां, माइक्रो क्लीनिंग। रोज छोटी छोटी, सामने में कोई चीज दिख रही है, ये गंदगी है, तो उसको हटा दो। नहीं तो हमारे यहाँ तो सफाई तो एक इवेंट है। बेसिकली एक दिन निकालते हैं, आज सुबह से शाम तक सफाई करूंगा। आज तो संडे है, सुबह स्टार्ट किया सफाई की प्रक्रिया, और शाम को तक चल रही है, थके हुए हैं शाम को, हे भगवान इतनी सारी सफाई कर डाली। अरे माइक्रो क्लीनिंग रोज रोज हो सकती है। छोटी चीजें चीजें दिख रही है, ये यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए, उसको। और वो जो 1 मिनट का रूल है ना, हम जैसे कहीं थक के आए और हमको एक सामने में एक वायर दिख रहा है और ये वायर कहीं पर रहना चाहिए, या वो गंदा दिख रहा है, तो हम सोचते हैं चलो बाद में कर लेंगे। और वो बाद वाला प्रोसेस कभी होता नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही मानसिक रूप से थके हुए रहते हैं। और सिक्स और लास्ट जो है, वो ऑब्जेक्ट का वर्टिकल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल स्पेस को खाली रखो, मतलब फ्लोर को खाली रखो घर में। जो भी ऑर्गेनाइज करना है वो ऊपर वर्टिकल स्पेस में, शेल्फ के रूप में, या ऐसी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। तो उससे आपका घर खाली खाली लगेगा। हमको घर में कोई सा खाली लगता है, अरे यहाँ पर गमला रख दो, यहाँ पर कुछ रख दो। और खाली स्पेस को क्यों भर रहे हो? खाली स्पेस एक बहुत अच्छी एनर्जी है। वो खाली स्पेस की एनर्जी को रिड्यूस मत करो। तो मुझे पता नहीं आप कैसे इसे फॉलो करोगे, मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला है वन टच। कोई काम अगर तुरंत हो सकता है तो उसको तुरंत करो। धीरे से करवट लीजिए और पहले शशांक आसन में आ जाइए। जो लोग साइड करवट में थे वो साइड करवट में रहिए।
रिलीज करिए। तो वन टच, शूज बाहर उतार करके, ऑब्जेक्ट का रेस्पेक्ट, जो जरूरी है उसको रख करके, जो नहीं है उसे थैंकफुल हो करके डिस्पोज कर दीजिए या किसी को दे दीजिए। ऑब्जेक्ट का एड्रेस बनाइए। पांचवा, माइक्रो क्लीनिंग करिए। और छठवा, हॉरिजॉन्टल स्पेस को जितना हो सके खाली रखिए। कोशिश करिए, घर भी ऑर्गेनाइज होगा। घर ऑर्गेनाइज देख करके आपकी ऊर्जा भी ऑर्गेनाइज रहेगी। तो आइए आपका सेशन यहाँ एंड करते हैं। हाथों को जोड़ लीजिए। योग करने से और इन सारी बातों से अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, तो दूसरों को उसका बेनिफिट बताइए, ताकि वो भी उसका लाभ ले सकें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करिए, पामिंग करिए। तो अपने अंदर इतनी अच्छी ऊर्जा बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। नमस्कार। हैव अ नाइस डे।